इंसानों के जीवन में उसका धर्म या रिलीजन ही उसे सही रास्ता दिखाती है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म ग्रंथ में इंसानों को अपने लाइफ के सही रास्ता चुनने का मार्गदर्शन ही लिखी गई है। ये मार्गदर्शन इंसानों को सही दिशा तो दिखाती है, लेकिन इसको लेके गलतफहमी और डर इंसानों के अंदर तरह तरह अंधविश्वास या सुपरस्टिशन का जन्म देता है और इसी को यूज़ करके कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत ही घिनौना क्राइम करते हैं। इनमें से कुछ तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं जो रिलीजियस क्राइम को लेके बात करूँगी वो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलो ज़्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं जो मूवी को डिकोड करूंगी उसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवासा अथ्रेया, जो कि एक तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर है। मूवी 2019 में रिलीज किया है और जिसका टाइटल कैरेक्टर का रोल प्ले किया है नवीन पॉलीशेट्टी ने। मूवी में दिखाई जाती है साई नेल्लोर बेस्ड छोटा मोटा केस सॉल्व करने वाला एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, जिसका एजेंट वो खुद है और उनका असिस्टेंट है स्नेहा नाम की एक लड़की। एक दिन साई के फ्रेंड सीरीज उसे कॉल करके वेंकटाचलम के रेलवे ट्रैक के पास एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। ऐसा बॉडी सिर्फ एक नहीं, कई दिनों से बहुत सारे मिल रहे हैं। नए और इंटरेस्टिंग केस के खोज में साई उधर जाता है, लेकिन पुलिस उसे ही प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट कर लेता है। जेल में उसे मारुति राव नाम की एक बुजुर्ग मिलता है, जो अपनी बेटी दिव्या की ओंगोल में मिसिंग और मर्डर होने की एक कहानी बताता है। अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए मारुति आया था, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर झूठा एलिगेशन डाल के उसे ही अरेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे बेल मिलने के बाद साई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लेता है और डिटेल में छानबीन करने के टाइम दिव्या के रिसेंट कॉल लिस्ट में उसे 3 लोगों का नंबर मिलता है, अजय, हर्ष एंड वसुधा। अजय और हर्ष का एड्रेस तो वो लोग ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन वसुधा का कोई भी एड्रेस नहीं मिलता। स्नेहा और साई दोनों मिलके अजय और हर्ष को फॉलो करते हैं, लेकिन इधर ही कहानी लेता है एक ट्विस्ट। फॉलो करते टाइम हाईवे में साई को दिव्या दिखाई देती है, जिसकी तस्वीर मारुति राव ने उसे दिखाई थी, लेकिन दिव्या तो मर चुकी थी। मारुति को फिर से ढूंढने के लिए साई वही पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन मारुति वहां नहीं था। पूछताछ करने के बाद उसे ये पता चलता है कि मारुति नाम का कोई भी अरेस्ट ही नहीं हुआ था, एंड जो अरेस्ट हुआ था उसका नाम गोपालम था। थोड़ी देर बाद व्यूअर्स को पता चलता है ओंगल में दिव्या का मिसिंग होने वाले दिन जो बॉडी मिला था वो एक मेल बॉडी था। उसी टाइम अजय का मर्डर होने का भी खबर मिलता है, जिसके चलते साई को फिर से अरेस्ट किया जाता है। मिस्ट्री और भी डीप हो जाता है जब हर्ष का भी मर्डर हो जाता है। 5 दिन का बेल मिलने के बाद साई इस केस की तहकीकात को जारी रखता है, क्योंकि साई बेकसूर है इसका प्रूफ ये केस सॉल्व होने से ही मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे वसुधा का भी डेड बॉडी मिलता है। तीनों सस्पेक्ट का मौत इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन एक चीज साई को समझ में आता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। तहकीकात के दौरान पता चलता है इस मर्डर्स के पीछे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के केस का डायरेक्ट लिंक है। साई के मुताबिक डेड बॉडीज को एक रेलवे ट्रैक के पास ही फेंका जाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होके गुजरती है। और सबसे बड़ी बात, वो सब डेड बॉडीज का नेचुरल डेथ हुआ है और सबका बॉडी ऑर्गन सही सलामत है। लेकिन क्वेश्चन ये है, नेचुरल डेथ होने के बावजूद बॉडी क्लेम कोई क्यों नहीं कर रहा है? मतलब डेड बॉडीज के रिलेटिव्स को ये पूरा इंसिडेंट पता है। तब ये भी क्वेश्चन आता है, डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार ना करके कोई डेड बॉडीज को ट्रेन में क्यों फेंकेगा? छानबीन के दौरान साई को मारुति राव मिलता है और इधर पूरा क्लाइमैक्स रिवील होता है। एक्चुअली तमिलनाडु के आसपास के गांव में एक एनजीओ
कुछ दिनों से उधर के लोगों के सुपरस्टिशन को बेस करके एक घिनौना क्राइम कर रहे थे। लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद अगर अंतिम संस्कार काशी में किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है। लेकिन डेड बॉडी को इतना दूर तक ले जाने के लिए ना उनके पास उतना पैसा था ना टाइम। वो एनजीओ गांव के भोले भाले लोगों को तसल्ली देता था ये बोल के वो खुद डेड बॉडी को काशी में लेके जाएगा और अंतिम संस्कार करेगा, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। एक्चुअली डेड बॉडीज के वो एनजीओ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रहे थे। उसी फिंगरप्रिंट्स को यूज करके देशों में तरह तरह का क्राइम एग्जीक्यूट होता था। इसे पुलिस के क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जो फिंगरप्रिंट्स मिलता है वो एक्चुअली एक मरे हुए व्यक्ति का होता है। ये देख के इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाता था। खैर, साई को ये भी पता चलता है वो तीनों सस्पेक्ट अजय, हर्ष और वसुधा बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे जो अपने प्रोजेक्ट में इस क्राइम को सिलेक्ट किए थे और इसीलिए अजय और हर्ष का मर्डर हुआ था। लेकिन वसुधा, उसे भी क्या इसीलिए मारा गया? यहाँ पे आता है फाइनल ट्विस्ट। वसुधा मरा नहीं था, वसुधा ही वो एनजीओ चलाती थी और उसने ही साई को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी ताकि साई ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे। ये था इस मूवी की कहानी। मूवी का डिकोडिंग सुन के आपको लग सकता है कि ये मूवी बहुत ही सीरियस किस्म का एक मूवी है। जी नहीं, ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है जैसे कि मैंने बोला, बट रिलीजियस क्राइम को डिस्क्राइब करने की मेरी कोशिश से आपको गलतफहमी हो सकती है। ये मूवी एक बार देखने के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। रिलीजियस क्राइम को बेस करके एक कॉमेडी थ्रिलर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक एंड लाजवाब है। सिर्फ 1.5 करोड़ के बजट में बनाई गई ये मूवी बॉलीवुड के उन सब मूवी क्रिएटर के गाल पे एक तमाचा है जो कि 200 करोड़ खर्चा करके भी एक यूनिक प्लॉट व्यूअर्स को दे नहीं पाता। सच बोलूँ तो OTT प्लेटफॉर्म इसीलिए मैं पसंद करती हूँ जहाँ कंटेंट और क्रिएटिविटी को दर्जा दिया जाता है, ना कि बड़े बड़े बैनर्स को। इस मूवी में जो क्राइम दिखाई गई है ये कहीं भी घट सकता है। इससे आप खुद भी चौकन्ना रहे और अपने आस पड़ोस को भी चौकन्ना कीजिए। बस ये याद रखना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, ना कि अंधविश्वास के। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया मज़ेदार वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।